घर के मंदिर में रोज सुबह शाम दीपक जलाने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। जो लोग विधिवत पूजा नहीं कर पाते हैं वे दीपक जरूर जलाते हैं। घी या तेल का दीपक जलाने से धार्मिक लाभ मिलता है, वास्तु दोष दूर होते हैं। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पं मनीष शर्मा के अनुसार दीपक जलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो पूजा जल्दी सफल हो सकती है। जानिए दीपक से जुड़ी खास बातें। अगर नियमित रूप से दीपक जलाया जाता है तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। वास्तु दोष बढ़ाने वाली नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। दीपक अंधकार खत्म करता है और प्रकाश फैलाता है। मान्यता है देवी देवताओं को दीपक की रोशनी विशेष प्रिय है, इसीलिए पूजा पाठ में दीपक अनिवार्य रूप से जलाया जाता है। रोज शाम के समय मुख्य द्वार के पास दीपक लगाना चाहिए। ये दीपक घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकता है। पूजा में घी का दीपक अपने बाएं हाथ की ओर जलाना चाहिए। तेल का दीपक दाएं हाथ की ओर रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र शुभम करोति कल्याण आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। शास्त्रों की मान्यता है कि मंत्र जाप के साथ दीपक जलाने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, वास्तु दोष दूर होते हैं। हिंदू धर्म में देवी देवता की पूजा के समय दीपक जलाकर आरती की जाती है, जिसका विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा भी पूजा पाठ में दीपक जलाने के कई लाभ सनातन धर्म में बताए गए हैं, लेकिन कई बार किन्हीं वजहों से पूजा के समय दीपक बुझ जाता है। हिंदू धर्म में कई प्रकार की मान्यताएं और रीति रिवाज समाहित हैं। इन्हीं मान्यताओं में से एक है पूजा में दीपक का बुझना। सनातन धर्म में ऐसी कोई भी पूजा पाठ नहीं है जिसमें दीपक ना जलाया जाता हो। ऐसी मान्यता है कि पूजा के समय देवी देवता की आरती करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और हर आरती में दीपक जलाना अनिवार्य माना गया है। दीपक जलाकर आरती करने से जीवन का अंधकार दूर होता है और व्यक्ति की जिंदगी में रोशनी और ज्ञान का आगमन होता है। यदि आरती करते समय दीपक बुझ जाए तो क्या होता है, आइए जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि पूजा के दौरान दीपक बुझ जाए तो ऐसे में पूजा करने वाले की मनोकामनाओं की पूर्ति होने में बाधाएं आती हैं। पूजा में दीपक का बुझना देवी देवता के नाराज होने का संकेत भी माना जाता है। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि आप अपने दीपक को कभी मत बदलिए। लगातार 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में दीपक जलाएं और अपने दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको इस दीपक का चमत्कार भी देखना है तो आपके घर में कोई रोगी या बीमारी है या कोई लंबे समय से बीमार रहता है, तो आपको क्या करना है कि इस दीपक को पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर डाल दीजिए और दीपक को बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद उस पानी को रोगी व्यक्ति को पिला दीजिए। तो इससे क्या होगा कि वो रोगी व्यक्ति ठीक हो जाएगा और साथ ही वो चलने फिरने लगेगा। इससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था वह भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसमें सभी देवी देवताओं की शक्ति हो उसमें आ जाती है। तो चलिए अब बात करते दूसरे उपाय की। अगर आपके घर में किसी को बार बार नजर लगती हो या उसको कोई बुरी नजर लगी हुई हो, साथ ही आपके व्यापार को भी किसी की नजर लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी में भिगोकर डाल दीजिए। रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने पूरे घर में और अपनी दुकान में कीजिए। ऐसा करने से आपको अच्छे परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की पूजा होती है, वह भी उस वस्तु में समा जाती है। कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, तभी आप दीपक को बदलें। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को न फेंकें, बल्कि उन्हें अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि वो दीपक बहुत ही पुराना होता है। उसमें सिद्ध किया हुआ दीपक की शक्ति आ जाती है, उसमें सकारात्मक ऊर्जा भी उस दीपक में आ जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगर आपके दीपक में घी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है।
तो सबसे पहले ये देखें कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं, उस पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती है। ये बीमारी के संकेत होते हैं और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी जगह पूजा करें, तो ये ध्यान रखें कि आपकी बात ही पूरी जले और उसमें घी ना बचे, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालती है। और वही दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बात ही पूरी नहीं जलती या पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो ये जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और वह आपकी पूजा में विघ्न डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां का वास हो चुका है। और उसको सकारात्मक शक्तियों में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा कि आप स्वच्छ तन मन से दीपक जलाएं भगवान श्री राम का और बालाजी महाराज का नाम ले। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। मित्रों, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल था वास्तुशास्त्र पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी धाम की कृपा सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं दीपक के रहस्य और संकेतों के बारे में। दोस्तों, अगर आप दीपक जलाते हैं तो दीपक एकदम से ज्यादा जलने लगता है, या दीपक बुझ जाता है, या पूरा जल जाता है और दोस्तों उसमें फूल बन जाता है, तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका सीधा मतलब क्या होता है। दोस्तों, दीपक में फूल बनना मतलब भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और हमारी पूजा से प्रसन्न है, इसका संकेत दिया। बाती में बने हुए फूल के माध्यम से देते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान लगाती है, तो आपके दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी तो साक्षात देवी देवता का रूप भी देखने लगता है। अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप सच में भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ दीपक जलाने के कुछ खास नियम भी आपको जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं कुछ नियमों की। तो दोस्तों, अगर आप भी पहले से जले हुए दीपक में ज्योति लगाते हैं या पहले से जले हुए दीपक में बाती उसी में रखकर जला देते हैं, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको बहुत भयानक परिणाम देखने को मिल सकते हैं।